हरिओम। प्रभु जी कैसे हैं? आपकी डिबेट देखी, काफी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर महाराज जी। और मैं कह रहा था कि आप टीवी वगैरह पे जो रिपब्लिक भारत वगैरह है वहां पे सत्य सनातन का उनसे बोलिए, कुछ करें। वहां छोटी मोटी 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डिबेट पे विप्र के बारे में कुछ कहा जाए ताकि विप्र संगठन आगे बढ़े, ब्रह्मा का माथा चमके। माथा चमकेगा ब्रह्मा का तो भुजाएं तो अपने आप ही साथ आ जाएंगी। भुजाएं आएंगी तो उधर भी अपने साथ आ जाएगा, उधर आएगा तो चरण तो अपने आप ही चलेगा ही। सभी वर्ण ब्राह्मण को मान सम्मान देंगे इस ज्ञान की तलवार से। ज्ञान की तलवार दुधारू है, 2 धार वाली है। इससे एक आदमी पराजित नहीं होता, इससे एक साथ करोड़ों आदमी पराजित करने की शक्ति होती है इस ज्ञान के तलवार में। ये शरीर से पराजित नहीं करता, ये मानसिक परिवर्तन कर देता है ये ज्ञान की तलवार से। और ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान। ज्ञान ज्ञान ब्राह्मण का ज्ञान ही, ब्राह्मण तत्व ही ब्राह्मण को राज ऋषि घोषित कर सकता है, पुरोहित बना सकता है। ब्राह्मण का ज्ञान, ना कि फरसा। फरसा तो क्षत्रियों का कार्य है। ब्राह्मण अपने ज्ञान के तलवार से ही लाखों लोगों को एक साथ पराजित कर सकता है। ना ये क्षत्रिय कर सकते हैं, ना वैश्य कर सकते हैं, ना शूद्र कर सकते हैं। ब्राह्मण, जिस वर्ण में ब्राह्मण तत्व प्रकट हो जाए। ब्राह्मण का मतलब मैं ज्ञान बोल रहा हूं, मैं कोई जाति समूह से बात नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण मतलब ज्ञान। वो ज्ञान क्षत्रिय में भी प्रकट हो सकता है, वैश्य में भी प्रकट हो सकता है, शूद्र में भी प्रकट हो सकता है। शूद्र में वही ज्ञान प्रकट हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। वो क्षत्रिय में वही ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रकट हुआ, राजा विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हो गए। वो राज ऋषि विश्वामित्र, राज ऋषि ब्रह्म ऋषि हो गए। जब ब्रह्म तत्व प्रकट हुआ क्षत्रिय में, जो विश्वामित्र क्षत्रिय थे उनमें ब्रह्म तत्व प्रकट हुआ तो वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में जब ब्रह्म तत्व प्रकट हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के लेखक बन गए। वही ब्राह्मण तत्व। ब्राह्मण तत्व का मतलब है ज्ञान। वैश्यों में भी ब्राह्मण तत्व प्रकट हुआ है और ब्राह्मणों में तो ब्राह्मण तत्व प्रकट हुआ ही है। और यही ब्राह्मण तत्व का विनाश हुआ है ब्राह्मण में। तो रावण 4 वेद का पाठी, रावण 4 वेद का पाठी ब्राह्मण तत्व जब विनाश हुआ, उसका ज्ञान विनाश हुआ तो वो शूद्र हो गया। शूद्र का मतलब शूद्र से भी गिरी जाती, राक्षस हो गया। वही 4 वेद का पाठी, सर्व का ज्ञाता रावण का विनाश हुआ, वो शूद्र होगा। जब ज्ञान उसका नाश हुआ तो वो शूद्र हो गया। अन्यथा अपने ज्ञान की तलवार से रावण ने 3 लोगों को पे विजय प्राप्त कर ली थी। इस चीज को समझना पड़ेगा, इसी चीज को समाज को देना है। यही ब्राह्मण तत्व है। आज ब्राह्मण तत्व क्षत्रिय वैश्य शूद्र भटके हुए हैं, इनको राह पे ला सकता है सिर्फ ज्ञान, ब्राह्मण तत्व। ब्राह्मण आज ये सोचते हैं कि हम ब्राह्मण जाति में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण हुए। यही उनकी भूल है, यही उनके पतन का कारण है। उन्हें नहीं पता कि ब्राह्मण तत्व होता क्या है, द्विज कौन है, विप्र कौन है। विप्र द्विज एक ही है। जब हनुमान जी लंका गए तो विप्र रूप रख लिया। विभीषण ने कहा आओ विप्र देव, जबकि बंदर थे। तो विप्र ज्ञान से होता। विभीषण ने उनका ज्ञान परखा, तब उनको विप्र कहा। उनके रूप देख के विप्र नहीं कहा उनको, बजरंगबली को। उनको ज्ञान देख के ही विप्र कहा, द्विज कहा, ब्राह्मण कहा। तो ब्राह्मण ये ना समझे, ये भूल ना रहे कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो हम ब्राह्मण हैं।
ये भूल ना करें, यही भूल ही ब्राह्मण के पतन का कारण है। करेला कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है किंतु सेहत के लिए अच्छा होता है। नीम कड़वी होती है किंतु सेहत के लिए अच्छी होती है। ज्ञान मेरा कड़वा जरूर है, बुरा लगेगा ब्राह्मणों को, द्विज को, विप्रो को बुरा लगेगा, किंतु बुरा लगे तो लगे, मैं सत्य ही कहूंगा और सत्य आपके हित के लिए ही कह रहा हूं, चारों वर्ण के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्योंकि मैं चारों वर्णों का ऋषि हूं। मैं ब्रह्म ऋषि हूं, मैं संत हूं, साधु हूं, महात्मा हूं, मैं चारों वर्णों का ऋषि हूं। मैं ब्राह्मण का भी ऋषि हूं, क्षत्रिय का भी ऋषि हूं, वैश्यों का भी ऋषि हूं और शूद्रों का भी ऋषि हूं। मैं चारों वर्णों का ऋषि हूं, क्योंकि चारों वर्ण मेरे से अलग नहीं है। मेरा मुख ब्राह्मण है, मेरी भुजाएं क्षत्रिय हैं, मेरा पेट उदर वैश्य है, बनिया समाज है, और मेरा चरण शूद्र समाज है। और अगर मैं कोई पाप करता हूं तो मैं निषाद बन जाता हूं। जैसे कि रावण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में नहीं गिना जाएगा। रावण निषाद हो गया था। निषाद मतलब राक्षस। निषाद कोई पांचवी जाति होती है, किसी भी वर्ण में, जातियों में प्रकट होती है। वो ब्राह्मण में भी हो सकती है। ब्राह्मण में जन्म लेके रावण 4 वेदों का ज्ञाता निषाद हो गया था, पांचवी जाति अपना ली थी। निषाद किसकी जाति होती है? राक्षसों की, पिशाचों की, असुरों की जाति होती है निषाद। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जातियों में निषाद पाए जाते हैं। हमारा सत्य सनातन, अनादि सनातन का यही ज्ञान है कि मुख ब्राह्मण होता है, भुजाएं क्षत्रिय होती हैं, उदर वैश्य होता है और चरण शूद्र होता है। और इन चारों से एक पांचवी जाति होती है निषाद, जो पाप करता है, किसी को परेशान करता है, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, छल कपट करते हैं, दूसरों का धन हड़पते हैं, वो निषाद जाति के, वो राक्षस जाति के हैं। जैसे कि रावण हो गया था, निषाद को ही राक्षस कहा जाता है। निषाद कोई जाति से लेना देना नहीं है मेरा। निषाद एक वर्ण है, जाति पे नहीं बोल रहा हूं, वर्ण है, पांचवा। ये हमारे ऋषियों का कहना, ये गुप्त ज्ञान है, मैं आपको जो दे रहा हूं। समस्त ब्राह्मण को यह समझना होगा। परशुराम के फरसे को फरसा ना समझे, वो ज्ञान की दुधारू फरसा है, 2 धार वाला फरसा है। आगे भी वार करता है, पीछे भी वार करता है। वो ज्ञान है। फरसे का मतलब ज्ञान है, फरसा नहीं है, वो ज्ञान है। और तीर धनुष का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा को भेदन करना। धनुष का मतलब है शरीर, बाण का मतलब है तुम्हारी आत्मा। शरीर में आत्मा को स्थिर करके उसका संधान किया जाता है, वो सीधा परमात्मा को भेदता है, यानी परमात्मा के साथ एकता कर लेता है। यही है ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी उस परम पुरुष परमात्मा के ही अंश है। हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मुख से ही अगुवाई होगी, मुख का स्वरूप है ब्राह्मण का। हाथों से ही रक्षा होगी, हाथों का स्वरूप है, हाथों का स्वरूप है क्षत्रियों का। अगर हाथ नहीं होगे तो खाना कैसे खाओगे? क्षत्रिय कहने मतलब हाथ, जब क्षत्रिय खाना खिलाता है ब्रह्म के मुख को, तो ब्रह्म का मुख खाता है। वो खाना स्टोर कहां होता है? वैश्य, जो स्वरूप है वर्ण में, शूद्र है, पेट है। वैश्य बनिया समाज, शूद्र नहीं, बनिया समाज, वो पेट है, वैश्य है, वहां स्टोर होता है। वो वैश्य अलग अलग जगह इस खाने को भेजता है और सभी लोग का पालन पोषण होता है। चरण है, अगर चरण से चल के नहीं जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो सेवा का कार्य शूद्र का है। जो सेवा करते हैं किसी भी उसमें हो, वो शूद्र कहे जाएंगे। शूद्र कोई बुरा नहीं है। शूद्र तो परमात्मा को जितना ब्राह्मण प्रिय नहीं, उतना शूद्र प्रिय है। क्यों? शूद्र को, शूद्र यानी कि भक्ति मार्ग शूद्र हो गया, भक्ति मार्ग शूद्र हो गया।
भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग ही शूद्र है। ज्ञान मार्ग ब्राह्मण हो गया, ज्ञान मार्ग ब्राह्मण हो गया। और कर्म मार्ग क्षत्रिय हो गया। जो कर्म से परमात्मा को पाते हैं वो क्षत्रिय हैं। जो ज्ञान से परमात्मा को पाते हैं, प्रभु को पाते हैं, वो ब्राह्मण हैं। और जो सेवा से परमात्मा को पाते हैं, सेवा से बहुत आसान तरीका है सेवा, भक्ति, ना कोई मंत्र ना कोई तंत्र, सिर्फ भक्ति, परमात्मा का नाम लेना, सुमिरन करना, वो शूद्र हैं, बहुत आसान तरीके से प्रभु को पा लेते हैं। और वैश्य जो परमात्मा को अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं, तमाम ताम झाम करते हैं, 56 कोटि भोग लगाते हैं, परमात्मा को अलग अलग चीज अर्पण करते हैं, अलग अलग सामग्री अर्पण करते हैं, सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं परमात्मा का, वो वैश्य कोटि के होते हैं। ये समझना होगा, ये समाज को समझना होगा। परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है। जो आपकी आत्मा है उसी में परमात्मा विराजमान है। किंतु वो भक्ति भाव से जब नम्रता आती है, उदारता आती है, श्रद्धा और सबरी आती है, निश्चल हृदय होता है, परोपकार परमार्थ की भावना होती है, लोक कल्याण की भावना होती है, तो परमात्मा स्वयं ही प्रकट होते हैं। अन्यथा परमात्मा प्रकट नहीं होंगे। छल कपटी के कितना भी दान पुण्य कर ले, परमात्मा कभी भी प्रकट नहीं होंगे। इस सत्य को जानना होगा। हमें सभी वर्णों को, सभी धर्मों को साथ लेके चलना होगा, तभी हम सत्य आदि सनातन की स्थापना कर पाएंगे। इस समस्त विश्व में सूर्य केसरिया ध्वज पे सूर्य पीले कलर का बना होगा, सूर्य पीले कलर में ओम लिखा होगा, और ओम में जो ओम की किरणें ऊषा निकलेंगी, उन पे अलग अलग जो विश्व में धर्म है उनके सिंबल अंकित होंगे, उनके चिन्ह अंकित होंगे, और समस्त विश्व में एक ही ध्वज होगा, केसरिया ओम का ध्वज, सत्य सनातन का ध्वज, सत्य सनातन अनादि सनातन का ध्वज। और सभी विश्व के लोग यही नारा लगाएंगे, जय श्री ओम जय अनादि सनातन, जय श्री ओम जय अनादि सनातन, ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन, ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन। ये समझना होगा। हम आपस में ही लड़के स्वयं को ही कमजोर कर रहे हैं। इस चीज को जानना होगा। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, पराशर योगी श्री, पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज, पराशर ऋषि का डीएनए। मैं स्वयं ब्रह्मा का अंश और ब्रह्मा परमात्मा के अंश, यानी मैं भी परमात्मा का अंश हूं। उस सर्व मान शक्ति का, सर्वेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा का अंश, उस प्रभु का अंश। मैं ब्रह्म ऋषि, बद्री विशाल योगी श्री, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल योगी श्री, आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। अवध का संत, सनातन अनादि सनातन धर्म प्रचारक प्रसारक, मैंने ये कार्य कर रहा हूं निस्वार्थ सेवा के भाव से, ताकि चारों वर्ण में समानता आए और जो असतता सबके हृदय में छपी हुई है, सत को जाने, जाने सत को जाने, ओम तत् सत को जाने। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। लोक कल्याण हो, विश्व में शांति हो, समस्त विश्व में इस परमात्मा का स्वरूप देखे, समस्त विश्व में परमात्मा का स्वरूप देखे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उस परमात्मा के ही पुत्र हैं, और परमात्मा सबका पिता है, माता है, भाई है, बंधु है, परमात्मा ही है, सर्वज्ञ है। समस्त विश्व में जीव जाति होगी, सिर्फ जीव जाति। समस्त अगर शरीर ना रहे तो समस्त सभी जीव ही हैं। शरीर से हम
अलगाव होता है, इस शरीर के अलगाव को ही हमें एकता लानी है, उस परब्रह्म परमेश्वर को ही हमें प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन, ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन, ओम जय श्री ओम जय अनादि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। आत्मा प्रकट प्राप्ति ध्यान योग, चेतना प्रकट प्राप्ति ध्यान योग, नित्य योग, सत्य योग, आत्म साक्षात का अनुभव प्राप्त करें। इस वाणी को, ब्रह्म वाणी को बार बार सुने, सुनते ही रहें। आप अपने जीवन का अर्थ तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उस शक्ति से नहीं जुड़े हैं जिसने आपकी संरचना की है। वो शक्ति है कुंडलानी शक्ति, जो आपके मूलाधार चक्र में विराजमान है, उसको बोलते हैं कुंडलानी शक्ति। वही महाकाली है, वही महासरस्वती है, वही महालक्ष्मी है, वही आदि शक्ति है, वही आधा शक्ति भवानी है, दुर्गा है, महाशक्ति है, वही परमात्मा की शक्ति है, वही परब्रह्म की शक्ति है, वही ये प्रकृति की शक्ति है, कुंडलानी शक्ति। इसलिए हम नित्य योग, सत्य योग का भी प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, स्थापना की है समाज के कल्याण के लिए, परोपकार और परमार्थ के लिए, विश्व शांति के लिए। नित्य योग, सत्य योग की स्थापना कर चुके हैं। योग के माध्यम से भी आप सभी को हम जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं, आपकी मानसिक शारीरिक समस्याएं खत्म करना चाहते हैं और आपको स्वस्थ व ऊर्जावान हम देखना चाहते हैं। यही हमारा स्वप्न है, यही हमारी इच्छा है। जय श्री ओम जय अनादि सनातन, जय श्री ओम जय अनादि सनातन। ओम।